हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ जाओ को देखते हैं, जो अपनी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड सेंग्यान से चैट करते हुए मीटिंग अटेंड करने जा रही थी। वही हमारा मेल लीड है और जाओ जाओ का बॉस भी, पर उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। एम्प्लॉय सेंग्यान को स्माइल करते हुए देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत देख लिया होगा, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट और डोमिनेटिंग सीईओ है जो कभी भी स्माइल नहीं करता। तभी जाओ जाओ मीटिंग रूम में आती है और वो अपने बॉस को ऐसे एरोगेंटली बैठे हुए देखकर अपनी फ्रेंड जैकिंग से उसके बॉस की बुराई करने लगती है कि वो कितना डोमिनेटिंग है, बोरिंग है, हो सकता है कि उसका किसी ने हार्ट ब्रोकन कर दिया होगा इसलिए वो ऐसा रहता है। और उसकी एक कलीग किन्यून उसे ऐसे चैट करते हुए देख लेती है और उसे फंसाने के लिए जैकिंग जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाली थी मैं हेल्प कर देती हूँ कहकर वो उनकी चैट को प्रोजेक्टर पर चला देती है और कहती है कि तुम बॉस के सामने ही उनकी बुराई कर रही हो। ये देखकर जाओ तो घबरा जाती है। सेंग्यान पहले सारे एम्प्लॉइज को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर जाओ से कहता है क्या मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ ताकि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई करो। तो वो माफी मांगने लगती है। वो कहता है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर अपने ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताता है कि कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। जैसे ही जब बाहर आती है और ये मैसेज देखती है तो वो अपने सिचुएशन से रिलेट कर लेती है और कहती है हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो। तो वो भी मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और कहता है हमारी डेटिंग को 3 महीने हो गए हैं, क्या अब हम पर्सनली मिल सकते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। तो वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो घर पर होती है तो उसकी मॉम कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए, जब रिपोर्ट आ जाएगा तो जाकर ले आना। तो वो मान जाती है कि वो वीकेंड में ले आएगी। मॉम उसे ज्यादा मूवी वगैरह देखने से मना करती है क्योंकि इससे आंखें खराब हो जाती है। तो वो मान जाती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देती है और फिर संज्ञान को मैसेज करती है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो, कहीं तुम्हें डर है कि मैं अगली ना दिख रही हूँ। तो वो कहता है चाहे तुम कैसी भी दिख रही हो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो संज्ञान के ऑफिस में एक फाइल देने जाती है तो वो उसे अपना एक पार्सल लाने के लिए कहता है। जाओ मान जाती है और वो अपने बॉस का पार्सल लेने के लिए जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके लिए भी एक पार्सल है। तो वो सोचने लगती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये किसने भेजा। और वो दोनों पार्सल को लेकर जा रही थी तभी कि नियोन जानबूझकर उससे टकरा जाती है और उस पर ही चिल्लाने लगती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। जाओ भी उससे माफी मांग लेती है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, पर वो इतने में भी चुप नहीं रहती और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा शूज डर्टी हो गया, इसे क्लीन करो। वो कहती है हमारा तो शोल्डर हीट हुआ था, मैंने तुम्हारा शूज गंदा नहीं किया तो फिर मैं क्यों क्लीन करूँ। किन्यून उसे बुली करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं ये शूज अपने 1 मंथ की सैलरी से बाय किया था, अगर तुम इसे क्लीन नहीं करना चाहते तो मेरे लिए एक न्यू पेयर बाय कर दो। पर जाओ सब समझ जाती है कि वो क्या करना चाहती है और कहती है अगर ऐसी ही बात है तो हम सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि असल में हुआ क्या था। पर वो मना करते हुए कहती है कि इससे कंपनी का रिसोर्सेस वेस्ट होगा। तो जाओ उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहकर अपना पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है और किन्यून बस गुस्सा करती रह जाती है और फिर जाओ उसके बॉस का पार्सल दे देती है। और जैसे ही आकर अपना पार्सल खोल रही थी तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट बाय किया था वो तुम्हें कैसा लगा। वो कहती है ये वॉच तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका प्राइस कितना है। ये सुनकर जैकिंग कहती है मैंने तो कोई वॉच बाय नहीं किया, क्या किसी और ने भी तुम्हें गिफ्ट सेंड किया है, कौन है वो। तभी उसे पता चलता है कि उसकी और संज्ञान की गिफ्ट चेंज हो गया है। ये जानते ही जैकिंग उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इससे पहले कि बॉस उस गिफ्ट को खोले तुम जाकर ले आओ। वो जाती इससे पहले संज्ञान का उसे कॉल आता है और वो गुस्से में ऑफिस में बुलाता है। वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो वो गिफ्ट दिखाकर उसे बहुत डांटता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जाओ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती है पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। जाओ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड भागते हुए आती है और पूछती है कि क्या बॉस ने वो गिफ्ट ओपन कर लिया था। तो वो सब कुछ बता देती है और संज्ञान पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं उसे सेड्यूस करूंगी और उसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। तभी उसे उसकी मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जेंग कंट्री वापस आ रहा है। तो वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं तो उन दोनों के लिए अच्छा होगा। पर जाओ मना करते हुए कहती है कि आपको मैच मेकिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही किसी को लाइक करती हूँ। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और एक ही बार में पूछने लगती है कि वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या जॉब करता है। तो जाओ ये कहकर फोन रख देती है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी और फिर अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड यानी संज्ञान से बातें करने लगती है और बताती है कि हमारा बॉस पागल हो गया है, उसे लगता है कि मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। जाओ कहती है तुम मुझे जो भी दोगे मुझे पसंद आएगा और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कल मिलने का। और जाओ ये बात जैकिंग को भी बताती है तो वो जाओ के लिए परेशान होने लगती है कहीं अगर वो स्कैमर हुआ तो वो वरीड होने के लिए मना करती है क्योंकि वो कंपनी के पास वाले ही कैफे में मिलने वाले हैं। जैकिंग थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है मैं होप करती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के बाद भी ऐसे स्माइल करती रहो। और फिर वर्क खत्म होने के बाद जाओ जब जा रही थी तो संज्ञान से आमना सामना होता है पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों ही एक दूसरे से मिलने जाने के लिए रेडी वगैरह हो रहे थे और बहुत सारे ड्रेसेस में से एक ड्रेस सिलेक्ट करके फाइनली वो रेडी हो जाते हैं।
जाओ जैसे ही जा रही थी उसकी मॉम उसे इतनी तैयार वगैरह हुए देख पूछती है कि तुम किससे मिलने जा रही हो, तो वो झूठ बोल देती है कि वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही है। पर उसकी मॉम तो सब समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए जल्दी से एक अच्छा सा सोने वाला ढूंढ लो। वो साय होते हुए कहती है ये आप क्या कर रही है, मैं तो अभी यंग हूँ। मॉम कहती है इतनी भी कहाँ यंग हो, मैं जब तुम्हारी एज में थी तो तुम होने वाली थी, और उसे टीज करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर जाओ संज्ञान को मैसेज कर देती है कि वो घर से निकल चुकी है। जाओ जैसे ही कैफे जा रही थी तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो डिनर में क्या खाओगी बताओ, मैं बना दूंगी। तो वो कहती है पता नहीं आज कब घर आऊंगी, पर उसकी मॉम जल्दी घर आने के लिए कहती है और कहती है आज तुम जिस लड़के से मिलने वाली हो उसे भी लेकर आना। तो जाजा मैं बिजी हूँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर वो कैफे में अपने ऑनलाइन पार्टनर से मिलने जाती है और वो संज्ञान के पास से जाती है, पर दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते कि वही उसका पार्टनर है। और संज्ञान उस पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तो वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने आपको देखा नहीं और गलती से आपके पास आ गई। तभी वो साइड में एक लड़के को देखती है और उसे लगता है कि वही उसका ऑनलाइन डेट है और वो उसके पास चली जाती है और बातें वगैरह कर रही थी। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और वो जाओ को गलत समझ लेती है कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप में आ रही है। जाओ कहती है मुझे नहीं पता था कि इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है कि इसका मतलब तुम टू टाइमिंग कर रहे थे। वो बेचारा लड़का अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं नहीं जानता इसे। ये सुनकर जाओ और गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे नहीं जानते और वो गुस्से में उस पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो टैक्सी लेकर जा रही थी और रास्ते में रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऑनलाइन पार्टनर टू टाइमर निकला। ड्राइवर उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तो ड्राइवर उसे पे करने के लिए कहता है। वो जैसे ही पे करने वाली थी तभी संज्ञान का मैसेज आता है कि तुम मुझसे मिलने आई क्यों नहीं। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा सीट कहाँ पर था, तो वो बता देता है। तभी जाओ को समझ आता है कि वो रॉन्ग पर्सन से मिलकर आ गई और वो कहती है मुझे सडनली कुछ काम आ गया इसलिए मैं नहीं जा पाई, हम कल मिल लेंगे। नेक्स्ट दिन में जाके संज्ञान को फोन करके बताती है कि एक प्रोजेक्ट में कुछ इशू हो गया है, हमें आपकी जरूरत है उसे नेगोशिएट करने में। पर वो इस मैटर को जाजो को हैंडल करने के लिए दे देता है और कहता है अगर वो इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाई तो उसे रिजाइन देने के लिए बोल देना। तो जैकिंग ऐसा ही करती है और जाजो को सब बता देती है और कहती है टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया है, बस तुम वहाँ जाकर अपने लिए होटल बुक कर लेना। और वो जाजो के पूछने पर बताती है कि उसे कल ही जाना होगा। उसके बाद जाजो सैनियान को बताती है कि हम कल नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं सडनली बिजनेस ट्रिप पर यून सिटी में जा रही हूँ। वो उस सिटी का नाम जानकर सोचता है क्या कोइंसिडेंट है और कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम करो। पर क्या हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो रिकॉग्नाइज करने में इजी होगा। वो मान जाती है और जैसे ही उसका वीडियो कॉल रिसीव करने वाली थी तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो कहती है कुछ नहीं और वो बताती है कि कल वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा करती है कि कैसी कंपनी है तुम्हारी जो संडे के दिन भी वर्क करवाती है, मैंने सोचा था कि तुम कल हॉस्पिटल जाकर मेरी रिपोर्ट ले आओगी। जाजा कहती है जब मैं वापस आऊंगी तो ले आऊंगी, पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है तुम वरीड मत हो, अगर तुम्हें काम है तो मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर जाओ जैसे ही अपना फोन देखने वाली थी तो उसकी मॉम मना करती है और अपनी पैकिंग करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर जाओ सैनियान को बताती है कि मेरी मॉम आ गई थी इसलिए मैं तुम्हारी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाई और कहती है मेरे बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक वेट करो, उसके बाद हम मिल लेंगे। सैनियान उसे हाँ तो कह देता है और फिर वो अपने लिए भी एक टिकट बुक करवा देता है जाजो के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए और नेक्स्ट डे वो उसे पिक करने भी पहुंच जाता है। जाजो को तो लग रहा था कि उसकी फ्रेंड पिक करने आने वाली है, पर वो संज्ञान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और फिर जाओ पूछती है क्या आप भी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चल रहे हो। संज्ञान हाँ कहता है और पूछता है कि अगर तुम अपनी ऑनलाइन डेट से मिलना चाहो और वो हर बार कोई ना कोई रीजन देकर मना कर दे तो इसका मतलब क्या होगा। जाओ बताती है आजकल ऑनलाइन बहुत ही स्कैम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो स्कैमर हो। तो वो उसे घूरने लगता है तो जाओ पूछती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। संज्ञान कहता है मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसे इडियट से ये सवाल पूछा और कहता है क्या तुम अब भी मेरे पीठ पीछे बातें करती हो। तो वो मना कर देती है। उसके बाद दोनों बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बेचारी जाओ को संज्ञान का भी लगेज उठाने को पड़ रहा था और फिर रूम बुक करने के लिए उसका आईडी कार्ड मांगती है तो वो बहुत रूड तरीके से देता है और फिर 2 रूम बुक करने के लिए कहती है, पर वो बताती है कि उनके पास एक ही रूम है। तो संज्ञान जाओ को दूसरे होटल में ट्राई करने के लिए कहता है, पर वो बताती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए कहीं भी रूम नहीं मिलेगा और सजेस्ट करती है कि हमें यही रूम बुक कर लेना चाहिए, मैं लिविंग रूम में एडजस्ट कर लूंगी। तो वो मान जाता है और वो एक ही रूम बुक करके वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं रूम बुक करने के लिए, तो वो उन्हें भी वही कहती है कि हमारे पास बस एक ही रूम बचा है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम जो हो गया था। और फिर रूम में जाने के बाद जाजो कहती है आप यहाँ सेटल हो जाइए, मैं एक और रूम बुक करने के लिए जा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संज्ञान अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करता है कि मैं भी योन सिटी में आया हूँ, जब तुम फ्री होगी मुझे बोलना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जब ये मैसेज जाजो देखती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। संज्ञान बताता है कि वो भी एक बिजनेस ट्रिप पर आया है और पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। तो वो ये सोचकर हाँ
कह देती है कि आज रात मीटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो वो फ्री ही रहेगी। और फिर वो दोनों आज रात मिलने का फिर से प्लान करते हैं। उसके बाद जाओ अपने लिए रूम बुक करने के बाद संज्ञान के रूम में जाती है अपना लगेज लेने के लिए। तभी वो सवार लेकर आया था, उसे देखकर जाओ सह होने लगती है और जल्दी से अपना लगेज लेकर वहाँ से जा रही थी। तो संज्ञान कहता है रेडी होकर लॉबी में मेरा वेट करना, 20 मिनट के बाद हम वेन्यू पर जाने वाले हैं। तो वो हाँ कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है और फिर वो अच्छे से रेडी हो जाती है क्योंकि मीटिंग के बाद तो वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि जब संज्ञान भी उसे देखता है तो थोड़ी देर के लिए दिखता ही रह जाता है। और फिर वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अच्छे से कॉपरेशन हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर संज्ञान मना कर देता है कि मुझे कुछ और काम है। तो वो लोग जाओ को कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉस नहीं तो कम से कम तुम तो हमारे साथ चल ही सकती हो। जाओ मना नहीं कर पाती और उसे मजबूरन मानना पड़ता है। तो संज्ञान उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इमीडिएटली मुझे फोन कर देना। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने के लिए कैफे चला जाता है और वो जाओ को मैसेज कर देता है कि वो कैफे पहुंच चुका है। वही डिनर के बाद वो लोग जाओ को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, पर वो उसे और ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे तो पहले तो वो मना करती है कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, पर बाद में उसे उनकी बात मानना ही पड़ता है। दूसरी साइड संज्ञान बहुत देर से जाओ का वेट कर रहा था। तभी स्टाफ बताती है अभी हम कैफे बंद करने वाले हैं। तो वो ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार भी मैं तुमसे नहीं मिल पाया। जब वो वहाँ से जा रहा था तभी वो एक रेड ड्रेस पहने लड़की को देखता है। तभी उसे जाओ का याद आता है और वो उसे कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। तो वरीड हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। दूसरी साइड उन लोगों ने जाओ को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दिया था। तो जाओ वहाँ से जाने की करती है पर वो लोग उसे जाने नहीं देते और उसे और ड्रिंक कराते हैं। और वो जैसे ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो उसे रूम में लेकर जा रहे थे। इतने में वहाँ पर संज्ञान आ जाता है। उसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, पर वो जाओ को उनसे ले लेता है और पूछता है कि आप लोग मेरे पर्सन को कहाँ लेकर जा रहे थे। तो वो कहते हैं क्या तुम हमारे इंट्रोगेशन कर रहे हो, हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो संज्ञान कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं ये कॉपरेशन तोड़ता हूँ। पहले तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे तो संज्ञान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उनसे सारा कॉपरेशन तोड़ देने के लिए कहता है। और जब ये न्यूज उनके पास आता है तो वो संज्ञान से माफी मांगने लगता है और कहता है ऐसा मत करो, अगर तुमने सारा कॉपरेशन तोड़ दिया तो मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और संज्ञान उसे रूम में ले जाकर डांटता है कि तुम कितने इडियट हो, उन्होंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा और तुमने कर लिया। अगर मैं वहाँ नहीं आता तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। पर वो तो ड्रंक थी और उसे किस कर लेती है और उसे अपनी ऑनलाइन डेट समझकर बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर संज्ञान को थोड़ा डाउट होने लगता है कहीं जाओ ही तो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड नहीं। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ जगती है तो संज्ञान उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है। ये देखकर तो जाओ शॉक्ड हो जाती है कि बॉस इतना स्वीटली कैसे बात कर रहे हैं, ये कब से इतना जेंटल हो गए। और फिर वो पूछती है कि मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। तो वो बताता है कि कल रात तुम बहुत ड्रंक हो गई थी और मुझे तुम्हारा बैग भी नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो जाओ थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे थैंक यू कहती है। संज्ञान उसे जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए कहकर वहाँ से जा रहा था और फिर कहता है तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड कर लो। वो शॉक्ड होकर कहती है आपने तो कहा था कि आप किसी भी एम्प्लॉय के वीचैट पर नहीं रहोगे क्योंकि वो उनका पर्सनल स्पेस होता है। तो संज्ञान कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो जाओ भी मान जाती है। जाओ जैसे ही उसे अपने वीचैट पर ऐड करती है तो संज्ञान को पता चल जाता है कि जाओ ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है और फिर वो उस बिजनेसमैन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा देता है। दूसरी साइड जाओ को अभी तक पता नहीं चला था कि उसका ऑनलाइन डेट कौन है और उसे मैसेज करके माफी मांगते हुए कहती है कि कल रात मुझे बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर पर जाना पड़ा था और वहाँ बहुत ड्रंक हो गई थी इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं जा पाई कहकर उससे माफी मांगती है। और फिर फ्रेशन अप होने के बाद संज्ञान के पास जाती है और कहती है आपने अभी तक पैकिंग नहीं की, हमें अभी निकलना है। और कहती है मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, अब जाकर पैकिंग कर लीजिए। पर वो उसे रूम के अंदर वेट करने के लिए कहता है और पैकिंग करने के लिए चला जाता है। तभी जाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुम बिजी हो। तो मना करते हुए कहती है कि मैं आज घर वापस आने वाली हूँ। तो मॉम कहती है जब तुम घर वापस आओगी तो तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ये सुनकर जाओ परेशान हो रही थी तो संज्ञान आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो बता देती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी घर लेकर जाऊँ और अब तक तो मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिली ही नहीं, क्या आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। संज्ञान कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर लूंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना। संज्ञान मना करते हुए कहता है कि मेरी एम्प्लॉय ट्रबल में है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है कि बॉस कब से इतना काइंड हार्टेड हो गए हैं और उसे मना कर देती है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसके इतने स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर जाओ हैरान हो जाती है और वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को भी बताती है। वो कहता है हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर अच्छाई देख ली होगी इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जाओ कहती है तुम मेरे बॉस को नहीं जानते, वो बहुत ही एरोगेंट है। कल रात उसने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुझे बिजनेस डिनर पर भेज दिया, मैं उसे नफरत करती हूँ। तो संज्ञान कहता है ये तो
तो उसने गलत किया, क्या अगर वो तुमसे माफी मांगेगा तो तुम माफ कर दोगी? जाओ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो संज्ञान उससे माफी मांगता है कि कल रात मुझे तुम्हें बिजनेस डिनर पर नहीं भेजना चाहिए था, तो मेरी वजह से ऑलमोस्ट हॉट होने ही वाली थी। ये सुनकर जाजो को लगता है कि शायद वो ड्रीम देख रही है, तो वो कहता है तुम सपना नहीं देख रही, मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर जाजो शॉक्ड हो जाती है और उसे भी कह देती है कि आप बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या आप मुझे फायर करने वाले हो? तो संज्ञान कहता है तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो तो क्यों फायर करूंगा। तो वो खुश हो जाती है और उसे पहले जैसा बिहेव करने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा वो बहुत स्केरी लग रहा था। तो संज्ञान उसे चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जाजो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो कहती है मॉम मैं अभी तो बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ, 1-2 दिन मुझे रेस्ट तो करने दीजिए, क्या आपके लिए मेरी मैरिज इतनी इंपॉर्टेंट है? तो वो हाँ कहती है और कहती है अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाई तो मैं तुम्हें अपनी डॉटर नहीं मानूंगी। ये सुनकर जाओ उन पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। मॉम को भी ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लग रहा था। असल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें कैंसर है, पर अभी इतना सीरियस नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा। फिर भी वो जाओ की मेरे जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फ्यूचर में उसके पास कोई तो होगा उसका ख्याल रखने के लिए। जाओ जैसे ही सैड होकर घर से बाहर निकलती है तो संज्ञान उसे देख लेता है और मैसेज करता है कि क्या तुम सैड हो? ये मैसेज देखकर वो रोने लगती है तो संज्ञान उसके पास जाता है। जाओ उसे देखकर यहाँ हैरान हो जाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है कल तुम मेरे लिए बहुत ड्रंक हो गई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो वो खुश हो जाती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम के साथ डील करने में मेरी हेल्प करेंगे? संज्ञान हाँ कहता है और कहता है तुम खुद ही फील कर लो, और ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जाओ कहती है मुझे आप पर ट्रस्ट है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकता हूँ? जाओ कहती है अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो, पर वो उसे मना ही लेता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद दोनों मॉम के पास जाते हैं और संज्ञान उनसे जाओ का बॉयफ्रेंड कहकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, और जाओ भी अपनी मॉम से माफी मांगती है कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और संज्ञान को अपने बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो खुश हो जाती है और उन्हें डिनर करने के लिए कहती है। जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो मॉम पूछती है तुम लोग कब से डेटिंग कर रहे हो और कब मैरिज करने वाले हो? ये सुनकर तो जाओ के मुंह से खाना ही निकल जाता है और अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो हमने डेटिंग करना शुरू किया है, हम इतनी जल्दी कैसे मैरिज कर सकते हैं? तो संज्ञान कहने लगता है आंटी सही कह रही हैं, हमें अब मैरिज कर लेना चाहिए, या फिर तुम बस मेरे साथ प्ले कर रही हो? ये सुनकर जाओ सोचने लगती है ये बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहा है, और देखो इसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो मॉम उसे डांटते हुए कहती है मुझे लगा था कि ये मैरिज के लिए मना कर रहा होगा, पर यहाँ तो तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तो संज्ञान उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है इसमें जाओ की कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों ही बिजी रहते हैं और हमें साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए शायद जाओ ऐसा बोल रही होगी। पर मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी वो जो सोच रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं उससे बात करके आती हूँ, तुम डिनर करते रहो कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। और ये सब देखकर संज्ञान खुश हो रहा था और फिर अपने कोट में लगे खाने को साफ करता है। तभी वो डस्टबिन में पड़े मॉम की मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उन्हें कैंसर है। दूसरी साइड मॉम जाओ को समझाती है और पूछती है कि असल में तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है बताओ। वो कहती है हमने अभी तो डेटिंग करना शुरू किया है, हमें थोड़े दिन साथ में टाइम स्पेंड करने तो दीजिए, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम मैरिज कर लेंगे। तो उसकी मॉम मान जाती है और कहती है तुम किसी के साथ भी प्ले करने के बारे में सोचना भी मत। जाजो कहती है मॉमी आप क्या कह रही हैं, आपको नहीं पता कि आपकी डॉटर कैसी है? तो मान जाती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और फिर मॉम संज्ञान से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? वो सच बताने वाला था पर जाजो के रोकने पर वो झूठ बोल देता है कि वो एक कंपनी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। मॉम तो इसमें ही खुश हो जाती है और कहती है तुम दोनों काम में बहुत ही बिजी रहते हो, इसलिए तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए ताकि तुम दोनों को साथ में रहने का टाइम मिल सके और अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट करो। वो तो सासाओं की सामान भी पैक करके ले आती है और कहती है मैं ओपन माइंडेड हूँ, अगर तुम गुड न्यूज भी दोगे तो चलेगा। ये सब सुनकर जाजो तो सख्त हो जाती है और सोचती है इतना ओपन माइंडेड भी नहीं होना था, और वो मना करने वाली थी पर संज्ञान उसे रोक देता है और वो साथ में रहने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के बाहर होते हैं तो जाओ उसे थैंक यू कहती है आज उसकी हेल्प के लिए, और कहती है आज रात में होटल में रुक जाती हूँ और कल अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लूंगी। तो संज्ञान कहता है अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम अकेले रह रही हो तो तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी, और उसे अपने घर पर चलने के लिए कहता है, पर पहले तो वो मना कर रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। वो कहता है नहीं होगा और सोचता है तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, और फिर उसका सामान लेकर गाड़ी में रख देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी संज्ञान उसके क्लोज जाकर उसका सीट बेल्ट लगाता है। उसके बाद दोनों जैसे ही घर जाते हैं अंधेरे की वजह से जाओ गिरने वाली थी पर संज्ञान उसे पकड़ लेता है और वो लाइट ऑन करता है और फिर वो जाओ को उसका रूम दिखा देता है और कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना, मेरा साइड वाला ही रूम है, और उसे प्यार से रेस्ट करने के लिए कहकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संज्ञान की मॉम उससे मिलने आई थी और उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी। तभी वो वहाँ पर जाजो को देख लेती है और उन्हें लगता है कि ये संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। संज्ञान नहीं चाहता था कि वो दोनों अभी
मिले, पर मॉम तो उससे बात करने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम संज्ञान के साथ हो, वरना पता नहीं ये कब तक सिंगल रहने वाला था। और बताने लगती है कि इतने सालों में इसके आसपास एक भी लड़की नहीं दिखी, हमें तो लगने लगा था कि ये मेंस को लाइक करता है। ये सुनकर तो संज्ञान उन्हें जल्दी से भेज देता है कि हमें अभी जॉब पर भी जाना है, हम बाद में बात करेंगे। ये सब सुनकर जाजा भी हंसने लगती है और संज्ञान से कहती है कि आंटी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तो वो उससे एक फेवर मांगता है और कहता है क्या तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकती हो। जाजा कहती है क्या हमें अपने फैमिलीज को ऐसे झूठ बोलना सही रहेगा। तो संज्ञान कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों अभी साथ में हो जाते हैं और जब हमें अपने ट्रू पार्टनर्स मिल जाएंगे तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और फैमिली वालों को बोल देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। जाजा को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है और फिर वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए फिर से मिलने के लिए कहती है। ये मैसेज देखकर संज्ञान परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी उसे सच नहीं बताना चाहता था और झूठ बोल देता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड आया हूँ और 1 महीने यहीं पर रहूंगा। और फिर दोनों कंपनी जा रहे थे तो संज्ञान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जाजा तो मना कर रही थी। तो संज्ञान कहता है हम दोनों ही ऑफिस जा रहे हैं तो इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, साथ में चलते हैं। और फिर दोनों साथ में जाते हैं तो संज्ञान उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है और वो बाद में जाने वाला था क्योंकि उसे कुछ काम था। ये सीन कुछ एम्प्लॉइज भी देख लेते हैं और जाजा की फ्रेंड उसे लेकर अंदर चली जाती है और एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं कि लगता है बॉस और जाजा के बीच कुछ चल रहा है, अगर ऐसा है तो सिस्टर सुरंग का क्या होगा। किन्यून कहती है बॉस कभी भी जाजा जैसी लड़की को लाइक नहीं कर सकते और सिस्टर सुरन आने ही वाली है और वो आते ही जाजा को कंपनी से बाहर निकलवा देगी। दूसरी साइड जाजा की फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे और बॉस के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सियाकिन कहती है अगर कुछ नहीं है तो तुम बॉस के साथ उन्हीं के कार में क्यों आई। वो कुछ नहीं बता रही थी तो कहती है ये सब कुछ किन्यून और बाकी एम्प्लॉइज ने देखा है, वो जरूर तुम्हें टारगेट करेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जाजा उसे सब कुछ बता देती है कि बॉस ने उसे गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहा है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। जाजा उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर किन्यून बाकी एम्प्लॉइज के साथ आती है और जाजा से कहती है कि तुम क्या सीक्रेट बातें कर रही हो। जाजा कुछ नहीं कह रही थी तो वो गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से हमारा वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, सिस्टर सुरंग को आने दो, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर जाजा कहती है हो गया या फिर कुछ और है कहने को, और वो उन्हें ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे बॉस को फाइल देने जाना है। उसके बाद वो संज्ञान को फाइल देने जाती है और फाइल्स को चेक करने के लिए कहती है, पर वो उसे सामान पैक करने के लिए कहता है। ये सुनकर जाजा को लगता है कि शायद प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने की वजह से वो उसे फायर कर रहा है, पर संज्ञान क्लियर करता है कि वो उसे फायर नहीं कर रहा बल्कि वो आज से उसी के ऑफिस में काम करेगी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है आज सुबह मैं तुम्हारे साथ क्या आ गई, सब लोग मेरे एनिमीज बन चुके हैं और अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ मूव होने वाली हूँ तो वो तो मुझे जिंदा खा जाएंगे। उसके बाद वो अपना सामान पैक करने जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो। तो किन्यून कहती है उस प्रोजेक्ट की वजह से बॉस ने इसे फायर कर दिया होगा। जाजा कहती है तो फिर तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे फायर नहीं किया गया बल्कि बॉस ने मुझे उनके ऑफिस में वर्क करने के लिए कहा है, और उसकी इंसल्ट कर देती है। तो वो गुस्से में थप्पड़ मारने वाली थी पर जाजा उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है पास्ट में तुमने मेरे खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पेबैक करना होगा। तभी वहाँ पर सुरन आती है। वो और संज्ञान फैमिली फ्रेंड्स हैं। सुरन को देखते ही कि न्यून उसके पास जाती है पर वो उसे इग्नोर करके जाजा के पास जाकर संज्ञान के बारे में पूछती है तो बता देते हैं कि वो ऑफिस में है। सुरन जैसे ही उसे मिलने जाती है तो वो कहता है नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो नॉक करके आना। तो वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से 1 बिलियन के प्रोजेक्ट को 1 महीने से हैंडल कर रही थी तो क्या तुम मुझसे थोड़े से जेंटल नहीं रह सकते। पर संज्ञान कहता है तुमने अच्छा काम किया, इसका बोनस तुम्हें मिल जाएगा। इतने में वहाँ पर जाजा अपने सामान के साथ आ जाती है तो संज्ञान उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा था और उसे उसकी जगह वगैरह भी दिखाता है कि उसे कहाँ बैठकर काम करना है। ये देखकर सुरन बहुत ही जलीस होती है और वो जाजा से कहती है कि यहाँ पर हम बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं इसलिए तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ वर्क करने के लिए। पर संज्ञान उसे मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है, और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और काम है। तो मना कर देती है और वहाँ से जा रही थी। और फिर जाजा से कहती है कि आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ तो ग्रुप में एड्रेस भेज दूंगी, तुम भी आ जाना। तो जाजा मान जाती है। उसके बाद संज्ञान उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में किन्यून एक एम्प्लॉय के साथ सुरन के पास जाते हैं और वो उसे जाजा के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि जरूर जाजा और बॉस के बीच कुछ चल रहा है, वो तो उनके ऑफिस में भी काम करने चली गई। पर सुरन कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जाजा ऐसी नहीं है, वो एक सिंपल माइंडेड गर्ल है और उसकी वर्क एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उसे टारगेट करना बंद करो। तो वो कहते हैं हम तो आपकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो सुरन कहती है आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ और वहाँ पर जाजा को भी इन्वाइट किया है, टाइम आने पर तुम लोग मेरे लिए उसे संभाल लेना। और फिर उनके जाने के बाद सुरन संज्ञान की मॉम को फोन करती है और बताती है कि मैंने नोटिस किया है कि आजकल संज्ञान कुछ ज्यादा ही अपने असिस्टेंट के क्लोज हो रहा है। ये सुनकर मॉम गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संज्ञान की असिस्टेंट ही उसकी गर्लफ्रेंड है और उन्हें जाजा का नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो वरीड हो रही थी कहीं वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो, और वो गुस्से में संज्ञान से मिलने चली जाती है। दूसरी साइड वो दोनों बहुत ही क्लोज होकर काम की बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है और संज्ञान पर चिल्लाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि वो तो संज्ञान
सेंगियान की गर्लफ्रेंड ही है। तो वो रिलैक्स होती है और फिर उनसे माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी असिस्टेंट ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो सूरन ने बताया कि तुम एक लड़की के क्लोज हो रहे थे, तो मैं वरीड होकर यहाँ आ गई ये चेक करने, कहीं तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो। पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो सेंगियान अपनी मॉम को सुरंग से कॉन्टेक्ट रखने से मना करता है, तो वो मान जाती है और फिर मॉम जाजो से माफी मांगने लगती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ऑफिस के एम्प्लॉइज भी बातें करने लगते हैं कि बॉस की मॉम आई है, वो इतनी आसानी से जाजो को जाने नहीं देंगे, इसमें जाजो की ही फॉल्ट है, उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस के क्लोज होने की। तो सुरन अच्छी बनते हुए कहती है आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए, हो सकता है कि जाजो ऐसी पर्सन ना हो। इतने में वहाँ पर मॉम जाजो से अच्छे से बात करते हुए आ रही थी कि आज हम लंच के लिए बाहर जाएंगे। तो संज्ञान मना करता है कि इसे अभी काम करना है। ये देखकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सुरंग जाकर उनसे बात करने लगती है कि आंटी आप क्यों कंपनी आई हैं। मॉम समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि संज्ञान अपने असिस्टेंट के बहुत ही क्लोज हो रही है, इसलिए मैं वही चेक करने आई थी। तो वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मॉम इस बात को जानने देने के लिए कहती है और जाजा से कहती है थोड़ी देर बाद लंच टाइम होने ही वाला है, मैं तुम्हारा थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। सुरन पूछती है आंटी क्या आप जाजो को पहले से जानती हैं? वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो सच बताने वाली थी कि वो संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। तभी जाजो बीच में बोलने लगती है आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करने के बाद लंच के लिए आ जाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है। संज्ञान को जब लगता है कि उसकी मॉम उसे इनवाइट नहीं कर रही तो वो आवाज करता है, तो मॉम उसे भी आने के लिए कहती है और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एम्प्लॉय सुरन को जाजो के खिलाफ भड़काने लगते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था मिसेस सेन जाजो को सबक सिखाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुरन कहती है कोई बात नहीं, आज जाओ जाओ हमारे साथ डिनर पर जाने वाली है। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखा जाता है। जब जाओ जाओ रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए तो वो लेट हो गई थी, इसलिए किन्यून उसे पनिशमेंट के लिए ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो वो कहती है तुमने हमें 8 बजे का टाइम दिया था, इसका मतलब तुम्हें हमें रॉन्ग टाइम बताया था। किन्यून कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैंने क्लियरली 7:30 का टाइम कहा था। और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। तो सुरंग उन्हें शांत कराकर डिनर करने के लिए कहती है। उसके बाद सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर जाओ नहीं कर रही थी क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती। तो सब लोग उसे सुरंग के खातिर ही ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। उसकी फ्रेंड भी कहती है थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, मैं ड्रिंक हैंडल कर पाती हूँ तो तुम्हें सेफली घर पहुँचा दूंगी। और फिर सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तो जाजो बहुत ड्रंक हो जाती है। तभी उसके फ्रेंड को एक फोन आता है, तो वो अटेंड करने के लिए बाहर जाती है। और फिर एम्प्लॉइज जाजो से कहती है क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें, पर वो मना करते हुए खुद वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। और फिर जैकिंग जब वापस आती है तो वो जाजो के बारे में पूछती है। तो सुरंग बताती है वो तुम्हें ढूंढते हुए गई थी, हमने तो उसे ऑफर भी किया था कि हम उसे छोड़ देंगे, पर वो मना करते हुए खुद चली गई। तो वरीड होते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। वही संज्ञान को भी इस बारे में पता चल जाता है कि जाजो नहीं मिल रही, तो वो वरीड होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी साइड 2 लोग जाजो को एक रूम में लेकर गए थे और वो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की प्लानिंग कर रहे थे। और एक पर्सन जैसे ही उसके क्लोज आता है तो जाजो जग जाती है। तो पहले तो उन्हें डराती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तो वो इससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर आज हम जेल गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर उसके क्लोज हो रहे थे। तभी वहाँ पर संज्ञान और जैकिंग आ जाते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। और फिर संज्ञान उन्हें मार रहा था तो वो बताते हैं कि ये हम खुद ने नहीं किया, बल्कि हमें किसी ने हायर किया था ये करने के लिए। और फिर संज्ञान के पूछने पर बताते हैं कि 2 वुमेन ने उन्हें 1 लाख युआन दिया था जाओ के साथ वीडियो बनाने के लिए। और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमें जाने दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैकिंग कहते हैं जरूर ये किन्यून और जंगजी ने किया होगा। तो संज्ञान उन्हें गुस्से में फोन करता है और होटल रूम में आने के लिए कहता है। और फिर जैकिंग जाजो को वहाँ से लेकर जा रही थी। तो जाजो कहती है वो सभी कितने गुस्से में है। तो वो कहती है तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो, और उसे डरती है कि तुम्हें खुद को डेंजर में डालने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता भी है कि अगर हम टाइम पर नहीं आते तो क्या हो सकता था। जाजो बताती है कि मैं बस ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही थी, मुझे पता था कि किन्यून और कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ प्ले कर रही थी और मैंने तुम्हें मैसेज भी तो किया था। तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। किन्यून उसे सही सलामत देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाजो कहती है तुम मुझे सही सलामत देखकर सरप्राइज हो गई क्या, तो वो चुप हो जाती है। तभी सुरन अच्छी बनती हुई उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इतने में ही संज्ञान उन्हें अंदर बुला लेता है। तो वो गुंडे किन्यून को देखकर पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन्हीं ने ही हमें हायर किया था ये सब कुछ करने के लिए। तो संज्ञान उन्हें इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो लोग मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जाजो ही है जो इन लोगों के साथ मिलकर हमें फ्रेम कर रही है। तभी जैकिंग कहती है इसने तुम दोनों बेवकूफ का फायदा उठाया और तुम्हें पता नहीं चला। और सुरन को देख रही थी तो वो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है क्योंकि तुम जो कहती हो वही होता है, मुझे तो तुमसे कुछ गड़बड़ करने की स्मेल आ रही है। उनमें से कोई भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा था। तो संज्ञान पुलिस को फोन करने लगता है। तभी किन्यून और एम्प्लॉय उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें जेल नहीं जाना। सुरन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि संज्ञान जाजो के लिए इतना कुछ करेगा। और वो सुरंग को खुद की हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है हमने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप जाजो को हेट करती हैं। पर वो उनका साथ नहीं देती और कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने कभी जाजो को हार्म करना नहीं चाहा। संज्ञान उन तीनों को जॉब से फायर कर देता है और सुरन से कहता है अगर तुम ली ग्रुप की भलाई चाहती हो तो आगे से केयरफुल रहना। तो वो कहती है ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ
किया, क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते? वो कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुरन कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या इस जाओ में इंटरेस्टेड हो? क्या राइट्स हैं उसके? पर वो उसे कुछ नहीं कहता और जाओ को घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद जाओ उसे थैंक यू कहती है आज के लिए, पर वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और फिर उसे डांटने लगता है कि अगर तुम्हें उनके बैड इंटेंशन के बारे में पता था तो क्या जरूरत थी उनके साथ जाकर ड्रिंक करने की? अगर जैकिंग ने मुझे फोन नहीं किया होता तो पता है कितना डेंजर हो सकता था। पर जाओ गुस्से में कहती है ये हमारे एम्प्लॉइज की प्राइवेट मैटर था, आपको ज्यादा ही कंसर्न नहीं दिखा रहे? तो वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मैं बीच में आया हूँ, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तो वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वो संज्ञान पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि उन लोगों ने संज्ञान की वजह से उसे टारगेट किया था और उल्टा वही उस पर चिल्ला रहा है। दूसरी साइड संज्ञान सोच रहा था कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही रूड होकर बात कर लिया। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। तो वो जाने से मना कर देता है और पूछता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाए तो हम उसे कैसे मनाएं? उसका फ्रेंड उसे कुछ टिप्स देता है जो अभी हमें बताया नहीं गया। तो संज्ञान पूछता है ये काम तो करेगा ना? तो वो गारंटी देता है कि ये पक्का काम करेगा। तो वो उसकी बात मानकर जाजो के रूम में सवार लेने जाता है, ये बहाना बना कर कि उसके रूम का सवार खराब हो गया है और जाजो उसे सवार यूज करने के लिए दे देती है। संज्ञान जैसे सवार लेने जाता है जाजो उसे इमेजिन करके नर्वस हो रही थी और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तभी वहाँ पर संज्ञान सवार लेकर आ जाता है और वो जाजो को सेड्यूस करने लगता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे यही एडवाइस दिया था कि वो अपने मस्कुलर बॉडी से जाजो को इम्प्रेस करके पटा ले। और फिर वो फ्लर्ट करते हुए पूछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो उसे देखकर थोड़ी बहुत इम्प्रेस तो हो जाती है पर कहने लगती है तुम इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे, मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड तुमसे ज्यादा हैंडसम दिखता है, उसके 6 पैक्स हैं। तो वो पूछता है क्या तुमने उसे देखा है? तो जाजो मना कर देती है और फिर संज्ञान उसके क्लोज आकर कहता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ही ज्यादा हैंडसम है। और वो आज उससे रुडली बात करने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो? वो कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो संज्ञान कहता है तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम ड्रिंक नहीं करोगी। वो पूछती है कि क्यों? तो वो बताता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ये सुनते ही वो उसे ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अभी उसे सोना है। वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही सो रहे थे पर किसी को नींद नहीं आ रही थी और जाजो को संज्ञान की कही हुई बात याद आ रही थी। नेक्स्ट डे संज्ञान कुछ इस तरीके का ड्रेसअप हो रहा था जिसे देखकर जाजो हैरान हो रही थी। वो पूछता है कि क्या ये आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है? तो वो अच्छा लग रहा है कहती है। और फिर संज्ञान जैसे ही ऑफिस जाता है तो एम्प्लॉइज उसके न्यू लुक को देखकर तारीफ करने लगते हैं कि बॉस आज कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर जाजो को तो वो कोई हैंडसम नहीं लग रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम्हें सेड्यूस करने के लिए ऐसा ड्रेसअप कराया है। वो उसे चुप कराती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्रेंड पूछती है तुम दोनों लास्ट नाइट घर वापस जाने के बाद क्या किया? जाजो बताती है कि हमारा अच्छा खासा आर्गुमेंट हो गया। ये सुनकर वो कहती है तुम्हारे अंदर तो बहुत गट्स हैं जो तुम बॉस के साथ आर्गुमेंट कर रही हो, तुम बहुत ब्रेव हो। तो वो उसे बात करने को मना करके काम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी संज्ञान आकर जैकिंग को इन्फॉर्म करता है कि थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाला है और फिर वो जाजो के पास जाकर उसे सेड्यूस करते हुए मीटिंग की फाइल मांगता है। तो वो जल्दी से उसे फाइल दे देती है और एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो वो भी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। वही जाजो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि लगता है बॉस के हाथ में मेरे लिए कुछ है। वो बहुत क्लिंजी हो रहे हैं। दूसरी साइड संज्ञान मीटिंग में जाजो को नहीं देखकर जैकिंग को उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि जाजो बाथरूम गई है, वो आती ही होगी। तभी संज्ञान नोटिस करता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है और वो जैकिंग को ऑफिस से अपना फोन लाने के लिए कहता है। वो जैसे ही ऑफिस से उसका फोन ला रही थी तभी जाजो उसे मिलने के लिए मैसेज कर रही थी और ये मैसेज जैकिंग देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जाजो की ऑनलाइन डेट कोई और नहीं बल्कि उनका बॉस ही है। और वो जाजो को बताने का डिसाइड करती है और फिर वो वापस मीटिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जाजो भी मीटिंग अटेंड करने आती है और फिर उनका मीटिंग स्टार्ट होता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होता है जैकिंग जाजो को बताने वाली थी कि उसका ऑनलाइन डेट कौन है, पर तभी जाजो को पता चलता है कि उसकी मॉम बेहोश हो गई थी और वो हॉस्पिटल में है। ये जानने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी संज्ञान उन्हें देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। जैकिंग बताती है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं इसे ले जाता हूँ और जैकिंग बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल में दिखा जाता जाजो अपनी मॉम से मिलती है और पूछती है कि आपको क्या हुआ था। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा ब्लड शुगर लेवल लो हो गया था। तो वो सोचती है सडनली ऐसा कैसे हो गया और वो डॉक्टर से अपने मॉम के बारे में पूछती है। वो सच बताने वाला था पर मॉम उसे रोक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मैं अपने बेटी से बात कर लूंगी। पर जाजो डॉक्टर को रोक कर पूछती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ। तो वो बता देता है कि उन्हें लंग कैंसर है। ये सुनकर जाजो वरीड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। वो कहती है मैं अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम वरीड हो जाती और मैं ये नहीं चाहती थी और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो बहुत वरीड हो रही थी। तो संज्ञान उससे कहता है कि मैंने पहले ही एक फेमस डॉक्टर से बात कर ली है, अभी वो अब्रॉड में है, जब वो सिटी वापस आएगा तो हम आंटी की ट्रीटमेंट उससे करवा लेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। क्या सच में मेरी मॉम ठीक हो जाएगी? इतने में जैकिंग भी वरीड होते हुए वहाँ पर आ जाती है। तो जाजो उसे हक करके
रोने लगती है। तो मॉम कहती है इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बता रही थी, देखो तो इससे कैसे रो रही है, मैं अभी ठीक हूँ। तभी संज्ञान जाओ को कहता है कि तुम यहाँ रहकर आंटी की केयर करो, हम दोनों जाकर डॉक्टर से बात करते हैं, कहीं कोई और टेस्ट की जरूरत तो नहीं। जाओ मान जाती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। तो वो कहती है पहले मैंने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया था, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? वो मना करते हुए कहती है कि मुझे पता है आप मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे थे। और फिर मॉम अपने डेथ की बातें करने लगती है कि अगर मैं चली गई तो तुम अकेली हो जाओगी, पर वो उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है। तो मॉम कहती है मैं तो तुम्हारी और संज्ञान की मैरिज की वेट कर रही हूँ, और फिर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना भी तो है। वही जियाकिंग भी आंटी के लिए परेशान हो रही थी। तभी संज्ञान उनसे समझाता है कि अभी उनकी अर्लियर स्टेज है तो उनकी ज्यादा चांस है रिकवर होने का। और फिर जियाकिंग पूछती है कि आप ही जाओ की ऑनलाइन डेट हो ना? ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? वो माफी मांगते हुए बताती है कि जब मैं आपका फोन लेकर आ रही थी तभी जाओ ने आपको मैसेज किया था और मैंने गलती से उसे देख लिया। और फिर उस पर गुस्सा करता है कि आपने अभी तक जाओ को बताया क्यों नहीं, क्या आप उसकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहे हो? वो मना करते हुए बताता है कि मुझे भी लास्ट बिजनेस ट्रिप में ही पता चला है, और फिर मुझे वरीड होने लगा कि अगर उसे पता चलेगा कि उसकी ऑनलाइन डेट मैं हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। पर जैसे ही आंटी की सर्जरी होगी और वो थोड़ा रिकवर होने लगेंगी तो मैं जाओ को सब कुछ सच बता दूंगा। और वो उसे बिलीव दिलाता है कि वो जाओ के साथ अनेस्ट है। तो वो कहती है जाओ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, चाहे वो उसका बॉस ही क्यों ना हो। तो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में जाओ की मॉम की बाकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुकी होती है, तो वो उन्हें वापस अपने वर्क पर जाने के लिए कहती है। तो संज्ञान कहता है कोई बात नहीं, जाओ आपके पास रहकर आपकी केयर करेगी। जाओ भी कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पर आपके साथ रुकना है, पर मॉम मना कर रही थी। तो संज्ञान कहता है मैंने एक केयर टेकर हायर किया है, वो बस आता ही होगा, आपको जो भी जरूरत होगा आप उसे बोल दीजिएगा। ये सुनते ही वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मेरा सन इन लॉ कितना अच्छा है। और जाओ से कहती है मैं अभी ठीक हूँ, तुम अपने वर्क पर जाओ, वर्क खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आ जाना। और फिर वो लोग जा रहे थे तो मॉम जाओ और संज्ञान को साथ में देखकर खुश हो रही थी कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और फिर जाओ जियाकिंग से पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी मेरी ऑनलाइन डेट के बारे में, पर वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं बस यही पूछ रही थी कि तुम दोनों कब मिलने वाले हो। जाओ कहती है वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया है, वो जैसे ही वापस आएगा तो हम मिल लेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारा और बॉस का क्या होगा, तो जाओ बताती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। पर संज्ञान कहता है मैं सीरियस हूँ, इस पर कोई कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में संज्ञान अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और बता रहा था कि वो मुझे लाइक नहीं करती। तो फ्रेंड पूछता है ये तो वही लड़की है ना जिसे तुम प्लीज करने के लिए मुझसे एडवाइस ले रहे थे, और सोच रहे थे कि वो कौन ब्रेव लड़की है जिसने संज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। तभी वो ड्रंक होकर जाओ का नाम ले रहा था, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो उसकी असिस्टेंट है। इसका मतलब वो अपने असिस्टेंट को लाइक करता है। दूसरी साइड जैकिंग वर्क खत्म करने के बाद जाओ को साथ में घर जाने के लिए कह रही थी और कहती है बॉस हमें ऑफिस ड्रॉप करने के बाद कहीं चले गए, तुम्हें नहीं लगता कि वो गुस्से में है? जाओ पूछती है वो गुस्से में क्यों होंगे? तो जैकिंग कहती है तुमने सुना नहीं कि कार में उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उनका तो एक पहले से ही गर्लफ्रेंड है और एक बार मैंने खुद देखा था, वो उससे मिलने भी गए थे। वो सच बताने वाली थी फिर रुक जाती है और बात को पलटते हुए कहती है कि तुम तो बिजनेस स्कूल में जाने वाली थी। चाचा बताती है कि नेक्स्ट मंथ उसका एग्जाम है, तो वो उसे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कहती है। तभी उसे संज्ञान के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि वो बहुत ही ड्रंक है, तो आकर उसे पिक कर लो। थोड़ी देर बाद क्लब में उसे पिक करने पहुंच जाती है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। जाओ संज्ञान को लेकर जा रही थी तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हम सबको पता है कि संज्ञान तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, अगर हो सकता है तो उसे एक चांस दे देना। तो चाचा कहती है मैं समझ गई, और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर घर आने के बाद संज्ञान नशे में कह रहा था कि क्या तुम मुझे लाइक कर सकती हो? तो चाचा कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, कहकर वहाँ से नर्वस होती हुई चली जाती है। और फिर चाचा उसकी केयर करते हुए सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था तुम मुझ जैसे लड़की को भी पसंद कर सकते हो, पर हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि हम डिफरेंट वॉल से हैं। वैसे भी मेरा एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है, आपको तो पता ही है। तो वो नशे में बता देता है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मैं हूँ तो वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या सच में वो तुम ही हो? पर वो सो चुका था, तो वो भी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाती है, तो वो पूछती है तुम अकेली आई हो, संज्ञान कहाँ है? वो बताती है कि उसे कुछ काम था इसलिए नहीं आया। पर मॉम पूछती है क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? तो जाजा उन्हें समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बुलाया था क्योंकि आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। और बताती है कि संज्ञान जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था वो कल वापस आ रहा है, तो आपकी सर्जरी भी शेड्यूल हो गया है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं बाहर आपको घुमाने लेकर जाऊंगी। तो मॉम कहती है हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे, संज्ञान को भी बुला लेना। और फिर जाजो कहती है मैं सोच रही थी कि मैं हमारे घर वापस मूव हो जाऊं। मॉम कहती है तुम वापस क्यों आओगी, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपकी केयर करना चाहती थी इसलिए बोल रही थी। वो मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हो तो उसमें ज्यादा ध्यान दो। तभी वहाँ पर संज्ञान की मॉम भी उनसे
मिलने आ जाती है और जाजो से कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। और फिर दोनों मॉम बातें करने लगते हैं और उनकी अच्छी बनती है। और फिर वो लोग संज्ञान और जाजो की मैरिज की बात करने लगते हैं कि सर्जरी हो जाने के बाद उनकी मैरिज करवा देंगे। ये सुनते ही जाजो शॉक होकर कहती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो वो कहने लगते हैं तुम यंग पीपल को कुछ नहीं पता, हम बड़े इसे संभाल लेंगे। इतने में वहाँ पर संज्ञान आ जाता है और वो अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है और तुमने मुझे बताया नहीं। वो तो डायरेक्टर से मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आए थे, तभी मुझे पता चला। और कहते हैं हम तो बस तुम दोनों की वेडिंग की बात कर रहे थे। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और कहता है आप लोग बातें कीजिए, मैं जाजो को कुछ खिला कर लेकर आता हूँ। इससे तो दोनों मॉम खुश हो जाती हैं और कहते हैं खाना खाने के बाद तुम दोनों एक डेट पर चले जाना। और फिर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं और जैसे ही वो लोग जाते हैं वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर जाते हैं। संज्ञान जाजो को स्ट्रीट पर खाने के लिए लेकर गया था क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और दोनों साथ में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच दोनों क्लोज भी आ जाते हैं और फिर संज्ञान उसे अपने बारे में एक बार और सोचने के लिए कहता है। तो वो पूछती है तुम मुझे इतना लाइक करते हो। संज्ञान मान जाता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, तो वो थोड़ा सा टाइम मांगती है ताकि वो इस बारे में अच्छे से सोच सके। तो वो मान जाता है और कहता है तुम्हें बस मेरे बारे में जानना है कि मैं कैसा पर्सन हूँ, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना कि तुम किसे चूज करोगी। और फिर उसे हक करके कहता है मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो बहुत हैप्पी होता हूँ। तो वो कहती है मैं भी। उसके बाद जाजो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे किसे चूज करना है इस बारे में नहीं सोचना। और फिर अपने आप से पूछती है क्या मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। तभी उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो उसे लाइक करने लगी है। और फिर अपने ऑनलाइन डेट के बारे में याद करके सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और फिर अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करती है और माफी मांगते हुए बताती है कि शायद मैं किसी और को लाइक करने लगी हूँ। और फिर संज्ञान के पूछने पर बताती है कि वो अपने बॉस को लाइक करने लगी है। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत जैकिंग को फोन करके बताता है कि सासा ने अभी एडमिट किया है कि वो मुझे लाइक करती है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है आज से आपको मेरे साथ भी अच्छा रहना होगा। पर वो तो इतना खुश था कि उसके सैलरी ही डबल कर देता है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब से आप मुझे जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगी। संज्ञान कहता है अभी एक है और उससे पूछता है कि मैं जाजो को बिना गुस्सा दिलाए अपने ऑनलाइन डेट के बारे में उसे कैसे बताऊं। जैकिंग कुछ आइडिया देती है तो वो कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जाजो को मैसेज करता है कि इसमें मेरा ही फॉल्ट है, मैं ही तुमसे जल्दी मिलने नहीं गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद जाजो जैकिंग को वीडियो कॉल करती है तो वो पूछती है क्या तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाली हो। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। वो बताती है कि मैंने गैस कर लिया। और फिर क्या बात है पूछती है। वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से थोड़ा डाउट तो करती है पर उसे इग्नोर करके बताती है कि वो नेक्स्ट वीक में अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। जैकिंग उसे खुशी खुशी मिलने जाने के लिए कहती है। और फिर फोन रखने के बाद जाजो उसके बारे में सोचने लगती है कि आज तो ये मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में बताने वाली थी, इसे मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में कैसे पता कि वो कौन है जबकि मैं अभी तक उससे नहीं मिला। और फिर उसे ऐसा लगता है कि जानने वालों में से ही कोई है। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि वो संज्ञान ही हो सकता है क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें किसी को भी चूज करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों सेम ही पर्सन हो। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से चैट करने लगती है तो वो पूछता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। पर जाजो मना करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हर्ट कर सकते हो। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। और फिर जाजो उसे वीडियो कॉल करती है तो वो घबरा कर रिसीव नहीं कर रहा था तो जाजो भी रहने देती है कि जाने दो और सोचती है मैं भी देखती हूँ तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट डे वो उस पर गुस्सा थी और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए भी मना कर देती है और कहती है मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जाना है तो मैं जॉब पर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए कहकर उसे बॉस कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो कहता है तुमने फिर से मुझे बॉस क्यों बुलाया। तो जाओ कहती है आप मेरे बॉस हो तो बॉस कहकर ही बुलाऊंगी ना, कोई और रिलेशन है क्या हमारे बीच। तभी संज्ञान को उसके डैड का फोन आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर आने वाले हैं इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ जाना। तो वो मान जाता है और फिर जाजो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जेंग आया था। उसे जैसे ही जाजो की मॉम के बारे में पता चला वो उनसे मिलने आ गया था। और फिर मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ संज्ञान क्यों नहीं आया। वो बताती है कि वो उसके पेरेंट्स के घर गया है। मॉम को भी पता था कि उसके ग्रैंडफादर आने वाले हैं तो वो इसलिए गया होगा। जेंग पूछता है लगता है कि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो मॉम कहती है हाँ ये दोनों बहुत क्लोज हैं और तुम भी संज्ञान से मिल लेना। वो हाँ कहता है और कहता है मैं भी तो देखूं कि वो कैसा पर्सन है जिसे जाजो लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में संज्ञान जैसे ही घर जाता है वहाँ पर सूरन को देखकर वो गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है हमारे फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स हैं तो क्या मैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकती। ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम सूरन से ये कैसे बातें कर रहे हो और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और वो बस एक असिस्टेंट है। मॉम जाजो की तारीफ करने लगती है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी की लड़की है और वो सुंदर भी है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डैड भी संज्ञान का सपोर्ट कर रहे थे तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। और संज्ञान से पूछते हैं तुम मुझसे मिलने आए हो तो साथ में मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को क्यों नहीं लेकर आए। तभी सूरन कहने लगती है ग्रैंडपा वो बस एक असिस्टेंट है, वो संज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करती
तो संज्ञान उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम होती कौन हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जज करने वाली, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं कि ये हमारा सेंग फैमिली का मैटर है, हम संभाल लेंगे, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो कहकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वो उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर ग्रैंडपा उससे जाओ के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि वो हॉस्पिटल गई है इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। पर ग्रैंडपा को लगता है कि शायद जाओ को कुछ हुआ है और वो संज्ञान को डांटते हैं कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, ऐसे में तो तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। तो मॉम हंसते हुए बताती है कि उससे कुछ नहीं हुआ बल्कि उसकी मॉम को लंग कैंसर है इसलिए वो उसकी केयर करने हॉस्पिटल गई है। यह जानने के बाद पूरा फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है जाओ की मॉम से मिलने के लिए। वही जाओ मॉम की केयर कर रही थी। जब मॉम संग फैमिली को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और फिर संज्ञान की मॉम ग्रैंडपा से उनसे मिलवाती है और फिर मॉम जाओ को सबके लिए पानी लाने के लिए कहती है तो संज्ञान भी उसके साथ जाने लगता है। दोनों बाहर आने के बाद संज्ञान उसे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जाजो कहती है हमने अभी तक अपने पेरेंट्स को सब कुछ क्लियर नहीं किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कहता है मैं अभी पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहे, क्यों ना हम पेरेंट्स के लिए इसे रियल बना दें। तो वो कहती है तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। और फिर जाजो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही पानी लेकर आते हैं तो सारे फैमिली वालों ने उनकी वेडिंग के लिए कुछ प्लानिंग किया होता है और बेबीज होने के बाद जाजो की मॉम को उनके घर पर रखने का प्लान कर रहे थे। और जब उनसे पूछते हैं कि ये सारा अरेंजमेंट तुम लोगों को कैसा लगा तो वो कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो जाजो की मॉम पूछती है तुम दोनों एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तो संज्ञान मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम कहती है अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में जाजो घर पर होती है तो जियाकिंग उसे फोन करके पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वो उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या संज्ञान को बिजनेस ट्रिप में पता चला था। जियाकिंग कहती है हाँ उसने मुझे उस दिन बताया था और पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो सावसाव कहती है कुछ नहीं, उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी प्रिटेंड कर रहा था और बॉस बन के हर दिन मुझसे फ्लर्ट करता था और मुझे पागल बना रहा था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो संज्ञान के साइड लेते हुए कहती है मुझे लगता है कि वो सिंसियर है। ये सुनते ही जाजो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उसके, ये कहकर वो गुस्से में फोन कट कर देती है। उसके बाद संज्ञान उसके रूम में आता है तो वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर रही थी। तभी उसे चोट लग जाती है तो जाजो डोर लॉक नहीं करती और पूछती है कि बताओ तुम क्या कहने आए थे। वो कहता है मुझे डर था कहीं तुम्हें ये पता चलने के बाद कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन डेट हूँ तुम मुझे इग्नोर न करने लगो। जाजो पूछती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो बताता है कि तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे मेरी कंप्लेन करती थी तो मुझे लगा कि तुम मुझे हेट करती थी इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो जाजो थोड़ा नॉर्मल होती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो इस सब के बारे में सोचने का। संज्ञान खुश होकर उसे हक कर लेता है और कहता है जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे देना पर मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि कल उसकी मॉम की सर्जरी है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम की सर्जरी हो रही थी और संज्ञान के साथ साथ उसके मॉम डैड भी उसके साथ होते हैं। थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बताता है कि वो अभी ठीक हैं पर अभी उन्हें 24 आवर के लिए आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद जाजो संज्ञान की फैमिली से थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। पर मॉम कहती है ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम फैमिली हैं, तुम बस संज्ञान के साथ अच्छे से रहो, हम बस यही चाहते हैं। उसके बाद वो क्लब में जाकर ड्रिंक कर रही थी और वहाँ पर उसने जियाकिंग को भी बुला लिया था। तो वो पूछ रही थी कि बताओ तुमने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया, अब तो तुम बॉस को डेट कर रही हो और मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो ताकि मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सकूं। पर जाजो थोड़ा सा सैड लग रही थी तो वो पूछती है कि बताओ क्या हुआ। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, अगर इस बार मैंने संज्ञान को माफ कर दिया तो क्या पता वो फ्यूचर में फिर से झूठ बोलेगा। जियाकिंग उसे समझाती है कि लास्ट टाइम जब किन्यून तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रही थी तो बॉस बहुत ही गुस्सा हो गए थे, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, तुम्हें उनके साथ डेट कंटिन्यू करना चाहिए और वैसे भी वो बहुत ही हैंडसम है, रिच है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें लूज करना चाहिए। जाजो कहती है अभी छोड़ो इस सब के बारे में, हम ड्रिंक करते हैं, कहकर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी जियाकिंग को पता चलता है कि उसकी मॉम होम टाउन से उससे मिलने आ रही है तो वो अपनी मॉम को स्टेशन से पिकअप करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाजो अकेले ही ड्रिंक कर रही थी पर वहाँ पर चेंग भी आया था और वो जाजो को देखकर उसके साथ ड्रिंक करने आ जाता है और फिर वो सासो को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देता है और वो जैसे ही नशे में हो जाती है तो वो उसे किस करने वाला था पर इतने में संज्ञान वहाँ जाता है और वो उसे दूर कर देता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम अभी क्या करने वाले थे। पर चेंग उस पर चिल्लाता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तभी संज्ञान बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी बीच चेंग कह रहा था हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। पर इतने में जाजो उठ जाती है और वो चेंग पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम संज्ञान को क्यों मार रहे हो। तो वो भी कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। संज्ञान जाजो को उसे प्रोटेक्ट करता हुआ देख खुश हो रहा था और फिर उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद संज्ञान पूछता है कि क्या तुमने माफ कर दिया। तो वो कहती है दोबारा तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तो संज्ञान प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो उसे माफ कर देती है और फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके केयर कर रहा था और फिर वो उसके लिए
लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। तभी संज्ञान को उसकी मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि जाओ जाओ की मॉम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, तो तुम दोनों जाकर हॉस्पिटल से उन्हें पिक कर लेना। तो वो कहता है ठीक है, मैं जाओ को इस बारे में बता दूंगा। मॉम कहती है वो जैसे ही रिकवर होंगी तो तुम मुझे बोल देना, मैं और तुम्हारे डैड जाकर तुम्हारी वेडिंग की डेट फिक्स कर देंगे। और फिर वो जाओ के लिए मिल्क लेकर जाता है। तो जाओ बाहर हो रहे स्नोफॉल को देखकर एंजॉय कर रही थी और फिर दोनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी जाओ पूछती है हम दोनों साथ में खुश तो रहेंगे ना? तो वो कहता है ऑफ कोर्स हम खुश रहेंगे। और फिर दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं मॉम से मिलने के लिए। पर मॉम तो हॉस्पिटल में रह रहकर बोर हो रही थी, तो वो दोनों कहते हैं हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। ये सुनते ही वो खुश होकर अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है फाइनली अब मुझे इस हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद सब लोग घर जाते हैं तो मॉम जाजो को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर कहती है कि अब तुम सच में बड़ी हो गई हो। और उन दोनों से कहती है अब मेरा हेल्थ थोड़ा बेटर हो गया है तो तुम दोनों मैरिज कर लो। पर संज्ञान तो सब जाजो पर डाल देता है कि वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। तो जाजो भी मैरिज के लिए मान जाती है। और फिर संज्ञान की फैमिली वाले जाजो के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाने वाले थे और उसके लिए बेथुरल गिफ्ट्स रेडी कर रहे थे। मॉम सबको बेथुरल गिफ्ट्स की लिस्ट दिखाकर कहती है सब लोग चेक कर लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तभी डैड कहते हैं क्यों ना हम जाजो के नाम थोड़े और शेयर कर देते हैं। तो ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। संज्ञान कुछ नहीं कह रहा था तो मॉम कहती है तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आकर तुम भी लिस्ट चेक कर लो। वो कहते हैं आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ अरेंज कर दिया है कि मुझे डर है कहीं मेरी मदर इन लॉ इतना सब कुछ देखकर घबरा ना जाए। और वैसे भी जाजो अब सैन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है तो अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मॉम कहती है वो एक बहुत अच्छी लड़की है और वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। वो उनकी बात पर एग्री करता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि जाजो ने 2 दिन ऑफ ली थी उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ को कंपनी देने के लिए, इसलिए वो उसे मिस करने लगा है। इसलिए वो सभी को उसके घर चलने के लिए कह रहा था। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी साइड जाजो और उसकी मॉम भी बहुत सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी यहाँ पर संज्ञान और उसकी पूरी फैमिली मैरिज प्रपोजल लेकर आ जाती है और उन्हें बेथुरल गिफ्ट्स देती है। उसके बाद दोनों फैमिलीज मिलकर उनकी मैरिज की डेट फिक्स कर देते हैं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जाओ की बिजनेस स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम था तो वो एग्जाम के लिए रेडी हो रही थी तो उसकी मॉम उसे गुड लक विश करती है। और संज्ञान उसे पिक करने आया था। वो मॉम से परमिशन लेकर उसे ले जाता है और उसे गुड लक विश करके एग्जाम के लिए ड्रॉप कर देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जाओ जियाकिंग के साथ अपने लिए वेडिंग ड्रेस और उसके लिए ब्राइडमेड ड्रेस चूज करने गए थे। और जियाकिंग सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए दिल से बहुत खुश थी। ऐसा करते करते उनके वेडिंग का दिन आ जाता है जहाँ पर जियाकिंग जाओ को रेडी कर रही थी और वो उसे उसकी मैरिड लाइफ के लिए विश करती है। तभी जाओ को पता चलता है कि वो बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई है। ये सुनकर तो जियाकिंग भी खुश हो जाती है और उसे डबल सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। दूसरी साइड संज्ञान भी मैरिज के लिए रेडी हो रहा था तो उसकी मॉम बहुत खुश हो रही थी और उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, पर वो मना कर देता है कि वो खुद की वेडिंग में क्यों नर्वस होगा, पर वो अंदर से नर्वस हो रहा था। और फिर वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों का अच्छे से वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है। वेडिंग के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, पर कभी कभी उनका छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता था जिससे जाओ उसे रूम से ही बाहर निकाल देती थी। और फिर बहुत दिनों के बाद उनका एक फैमिली डिनर होता है जहाँ पर सब लोग उनकी बेबी की बात कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद जाओ बहुत ही ड्रंक हो गई थी और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ और संज्ञान अपनी डॉटर के साथ होते हैं। तो उसकी डॉटर पूछती है मैंने सुना है कि आप दोनों ऑनलाइन डेट के जरिए मिले थे, तो ये ऑनलाइन डेट क्या होता है? तो संज्ञान हंसते हुए बताता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी तरह वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।